बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स को पाकिस्तान की जो एपेक्स कोर्ट है, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कल अदम करार दे दिया है। यानी मिलिट्री में होने वाले जो सिविलियंस के ट्रायल हैं, इनको कल अदम करार दे दिया गया है। और इनका जो फैसला आया है ये 4-1 से आया है। जो याहिया अफरीदी साहब थे जस्टिस, उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने ये कहा कि जो सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना, ये तो मैं इसको तो मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, मगर मैं ये नहीं मानता कि जो आर्टिकल 2(1)D है, इसको क्या होना चाहिए, नल एंड वाइड करार दे देना चाहिए। मैं ये इसको नहीं मानता। ये जो शिक है ये रहनी चाहिए। अब ये शिक है क्या? बेसिकली जो मिलिट्री एक्ट है, पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट, उसकी जो शिक 2(1)D है, वो ये कहती है कि कोई भी बंदा अगर किसी भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर को सीड्यूस करेगा, चाहे वो नेवी का ऑफिसर हो या एयरफोर्स का हो, कि वो अपनी ड्यूटी से हटे, तो उसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। तो जो बाकी 4 जजेस थे, उन्होंने कहा कि ये भी जो है वो कलअदम है, ये शिक पूरी की पूरी कलअदम है। यानी कोई किसी को सीड्यूस भी करे तो ये ऑफिसर का काम है कि वो सच तलाश करे और देखे कि क्या ठीक है क्या गलत है, और वो उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करके डिसीजन ले। उनका फिर यही मतलब होगा। और अगर कोई किसी को सीड्यूस करता तो उस बंदे को आप ट्राई नहीं कर सकते, सिविलियन को आप ट्राई कर ही नहीं सकते। बाकी 4 जजेस का ये मानना था। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इनको पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। इनायत हुसैन केस में इससे बड़े बेंच ने उसको कलअदम करार दिया था। मगर बात यह है कि क्या इन डिसीजंस पे जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करेंगी? क्योंकि 9 मई के वाक़यात में 102 के करीब जो मुलज़मान हैं उनका मिलिट्री में ट्रायल होना था, और जब उमर अता बंदियाल साहब मौजूद थे तो तब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो थे, उन्होंने एक गारंटी दी थी कि उनका ट्रायल शुरू नहीं होगा, उनको उनके हाले खाना से मिलाया जाएगा। तो ये पहली बार नहीं है। दूसरी पहली बार नहीं है कि ये कलअदम हुआ है। बेसिकली जनरल ज़िया के दौर के बाद मिलिट्री कोर्ट्स की गुंजाइश पाकिस्तान में कम होती गई, और उसके बाद ये बिल्कुल ही ख़त्म होगी। और उसके बाद हमने देखा कि जो है वो एक अमेंडमेंट लाई गई, जब हमने पेशावर में देखा कि पेशावर में 117 के करीब बच्चों को टेररिस्ट ने जो है वो शहीद कर दिया। तो हमने देखा कि तब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे प्रेशर आया कि वो मिलिट्री कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करें, ताकि एक्सपीडिशियस वे में, यानी बड़े स्विफ्टली जस्टिस डिलीवर किया जा सके, और ये टेररिस्ट को हम क्या कर सकें, प्रोसिक्यूट कर सकें एज़ पर लॉ। तो तब ये 21वीं अमेंडमेंट हुई थी। और उसके बाद अच्छा, अब बात यह है कि ये जो डिसीजन है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है पाकिस्तान के, इम्पैक्ट क्या होगा इसी। पहली तो बात यह है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तान के सिटीजन्स के, इसको ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप मिलिट्री के कोर्ट्स का कन्विक्शन का रेट देखें तो वो प्रोबेबली 98% होता है। तो 98% से मुराद ये है कि जो भी बंदा मिलिट्री के कोर्ट्स में जाएगा, ऑब्वियसली उसके लिए फिर कुछ ना कुछ वहाँ से सज़ा ही निकलने वाली है। तो पहली बात तो ये है कि इससे पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो जुडिशरी है, हमने पिछले व्लॉग में देखा कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर किया जुडिशरी ने। 58(2)B को वो कलअदम करार देने में नाकाम हो गए, और उसके बाद जो है वो जुडिशरी को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज भी वो रहती है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो डिसीजन है, ये एक और जो है वो सफ़ेद बाब है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में, जिसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए ये मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करने वाला फ़ैसला आया है। तीसरी बात ये है कि जो इस केस का इम्पैक्ट क्या होगा। इस केस का इम्पैक्ट ये होगा कि इदरीस खटक जैसे लोग, जिनको सज़ा मिली थी बग़ैर अमेंडमेंट के, उनको सज़ा दे दी गई थी, तो वो इदरीस खटक जैसे लोग जो कि सिविल राइट्स के चैम्पियन हैं, वो अपील कर सकेंगे। और उनकी अपील के बाद क्या होगा, उनको इंसाफ की अब तवक्को जो है वो मिल गई है। तो ये भी एक इसका इम्पैक्ट, जो मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो अनलॉफुल करने का इम्पैक्ट होगा। इसके बाद एक और बात ये है कि देखिए, जब मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं ना, तो ये वैसे ही अनलॉफुल होते हैं इन माय ओपिनियन, कि ये फ़ैसला कैसा है। तो मिलिट्री कोर्ट्स ऐसे है कि अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए हैं, बेशक आपका मकसद ये है कि हमने टेररिस्ट को बड़े जल्दी से सज़ा देनी है,
तो इसका मतलब ये है कि दो जो जुडिशियल सिस्टम है वो पैरेलल चल रहे हैं, उसमें एक आपका जो ये हमारा सिविलियन सिस्टम है, एक दूसरा सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि हम सिविलियन सिस्टम पे हमारा यकीन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान में किसी मुजरिम को सज़ा दे सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर हम एक पैरेलल सिस्टम बना लेंगे तो इसका मतलब तो यही ही है ना कि we don't believe in our judicial system. So तो मिलिट्री कोर्ट्स का जो एग्जिस्टेंस है ये एक सवालिया निशान है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने जो है वो चीज़ें बेहतर करनी है, आपने डिलीवर करना ही है इंसाफ या जस्टिस, तो आप क्या करें, आप सिविलियन कोर्ट्स को बेहतर करें। जो जजेस वहाँ पे नहीं मौजूद या जिनकी जो वैकेंसी पड़ी हुई है 1000 के करीब पाकिस्तान में जजेस को भर्ती करना बाकी, और वो बिल्कुल अभी वो जो सीट्स है वो वैकेंट है, तो उनको इम्प्रूव किया जाए और नंबर ऑफ़ अपील्स को कम किया जाए ताकि पाकिस्तान में पीस हो, जस्टिस का प्रोविज़न हो, प्रॉपर्टी राइट्स का सेव कर सके हमारी जुडिशरी, रादर देन कि आप एक पैरेलल सिस्टम को खड़ा कर दें जो कि आपकी जुडिशरी को एक तो उसका कॉन्फिडेंस को लूज़ करेगा, और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए भी एक बड़ा एक डेथ ब्लो होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मिलिट्री कोर्ट्स। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।